अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं डॉक्टर खालिद महमूद शफी। 15 अगस्त 2025 को एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने लाल किले से खड़े होकर 103 मिनट की तकरीर की और ये तकरीर ऐसी थी जैसे नेटफ्लिक्स का कोई बोरिंग सीरियल। आइए जायज़ा लेते हैं कि उन्होंने इसमें क्या कहा और हकीकत क्या है। उन्होंने फरमाया कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है और पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। लेकिन एक्चुअली क्या है? सेल्फ सफिशिएंट की हालत ये है कि इंडिया जो है वो अपना ऑयल जो है वो रशिया से ले रहा है, असला जो है वो फ्रांस और रशिया से ले रहा है, माइक्रोचिप अमेरिका से ले रहा है और ताइवान से, मोबाइल के पर्दे चीन से ले रहा है और यहाँ तक कि टमाटर नेपाल से ले रहा है। यानी नारा देसी, माल पूरा परदेसी। मोदी जी कहते हैं विकसित भारत, लेकिन नाजरीन ये वही भारत है जहाँ किसान खुद सोजी कर रहे हैं। और मणिपुर में देखें तो बड़े अरसे से खाना जंगी चल रही है। वहाँ ख़वातीन अपनी इज्जत की प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं। ये वही भारत है जहाँ मेड इन इंडिया फ़ोन खोलें तो बैटरी चाइनीज़, कैमरा कोरियन, प्रोसेसर अमेरिकन निकलता है। तो ये मेक इन इंडिया है या असेंबल इन इंडिया? और अब आते हैं मोदी के सबसे बड़े फ़ख्र ऑपरेशन सिंदूर की तरफ। वो कहते हैं हमने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्द कैंप तबाह कर दिए। सवाल ये है कि अगर वाकई इतना बड़ा कारनामा था तो मोदी जी की जो गवर्नमेंट है और उनकी जो मीडिया है वो एक्चुअली फुटेजेस क्यों नहीं दिखाते? या फिर ये पिछले बालाकोट की तरह सिर्फ ड्रामा है जहाँ सिर्फ दरख्त गिराए और जंगल को अटैक किया। और दरख्त देखा जाए तो आजकल के ज़माने में ये माहौलियात की वजह से दरख्त को हम ट्रीज़ को SSS कहते हैं, साइलेंट स्टैंडिंग सुपर हीरोज़, जो कि एक बड़े सिंक का सोर्स होते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ आप खुद जानते हैं इस बारे में। अगर हम देखें, मोदी जी कहते हैं कि पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। अरे जनाब, आप तो अपने किसानों को पीने का साफ पानी नहीं दे पा रहे। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कहत है और भारत के पंजाब का पानी इंतहाई आलूदा हो चुका है। तो पानी बंद करने की बात बस अपने एक वोटर बेस बनाने के लिए तो ठीक है, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं। अब ज़रा एक नारा उन्होंने अक्सर कहा कि जी वन इंडिया सुप्रीम इंडिया का नारा लगाया। इसे भी अगर हम देखें तो नाजरीन, जब 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना यौम आज़ादी मना रहा था तो भारत की रियासत नागालैंड ने भी पूरे जोश खरोश से अपना 79th नागा इंडिपेंडेंस डे मनाया। जी हाँ, नागा अवाम ने वाज़े पैगाम दिया कि वो भारत के साथ इल्हाक को कभी तस्लीम नहीं करते। मणिपुर, नागालैंड सरहद और म्यांमार के सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड जोन में बड़े बड़े जुलूस, मोटरकेड्स और रैलियां हुई। भारतीय फौज की सब सिक्योरिटी के बावजूद अवामी शिरकत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। ये है असल सिचुएशन। और ये वो सिचुएशन है जहां एक तरफ तो मोदी जो हैं वो भारत का झंडा लहरा रहे हैं और दूसरी तरफ भारत के अपने लोग भारत का झंडा ही नहीं मानते। मोदी के दूसरे जो डायमेंशन है वो है मईशत। वो कहते हैं भारत दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बनने वाला है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आप देखें तो पता चलता है कि भारत में अमीर और गरीब के दरमियान जो गैप है ये ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ बिल्कुल, दुनिया के 10 सबसे बड़े अरबपतियों में भारतीय मौजूद हैं, मगर आम शहरी की एवरेज इनकम बांग्लादेश और श्रीलंका से भी कम है। अब आते हैं कश्मीर की तरफ। मोदी ने अपनी तकरीर में एक बार फिर धमकियां, एक बार फिर टेररिज्म का राग गलाया। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि 5 अगस्त 2019 को जब आपने कश्मीर का खसूसी दर्जा छीना, इसके बाद से वहाँ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉलेशन, कर्फ्यू, इंटरनेट ब्लैकआउट और ये सब जो है ये UN की रिपोर्ट्स में मौजूद है। मोदी ने कहा कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं आएंगे। नाजरीन, पाकिस्तान ने तो कभी ब्लैकमेल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमने हमेशा बात अमन की है, लेकिन अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी भी कायम रखी। हमने किसी भी एडवेंचरिज्म का भरपूर जवाब दिया। मज़े की बात यह है कि मोदी ने अमेरिका और रूस से असला खरीद कर सेल्फ रिलायंस के नारे लगाए। ये वैसा ही है जैसे कोई रेडीमेड सूट खरीदे और कहे कि मैंने खुद सिया है। और याद रखें,
یہی بھارت ہے جہاں 2 سال پہلے کسان دلی کے دروازے پر مہینوں بیٹھے رہے، جہاں منی پور میں خواتین کو سڑک پر ننگا کر کے گھمایا گیا، اور جہاں آج بھی ناگالینڈ سے اسام تک علیحدگی کی تحریکیں زندہ ہیں۔ یہ ہے اصل بھارت، جو کہ باہر سے تو بڑا شائنی لگتا ہے لیکن اندر سے اٹس فالنگ اپارٹ۔ آخر میں ناظرین، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مودی جی کے جملے اور نعرے حقیقت نہیں بدل سکتے۔ پاکستان نہ تو ان کی دھمکیوں سے پہلے کبھی ڈرا ہے اور نہ ہی ان کے جھوٹے نیریٹو سے متاثر ہوا ہے۔ ہم نے 1947 میں بھی آزادی حاصل کی تھی اور آج بھی اپنی خود مختاری کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ ہماری افواج تیار ہیں، ہماری عوام متحد ہیں، اور ہمارا پیغام بڑا صاف ہے۔ اگر بھارت نے کبھی بھی ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو جواب مارکہ حق کی طرح بھرپور اور ناقابل فراموش ہوگا، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔